नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। जिस तरह से कैप्शन आप पढ़ ही चुके होंगे कि यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो काफ़ी देर से लगातार वादे कर रही थी कि अब जॉब की नोटिफिकेशन निकलेगी, अब हम आपके लिए कमेटीज़ बना रहे हैं और फास्ट ट्रैक और ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रखी जाएगी जॉब्स के लिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जम्मू एंड कश्मीर यूथ के लिए आई है कि 10,000 से ज़्यादा 11,000 के आसपास जो पोस्ट हैं अलग अलग लेवल्स के लिए, जिसमें क्लास 3, क्लास 4 और उसके अलावा गजटेड नॉन गजटेड पोस्ट के लिए 10,000 से ज़्यादा पोस्टें जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाली है। ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी खबर जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को मिल चुकी है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पोस्टें जम्मू कश्मीर में इन्होंने कहा है कि रिक्रूटमेंट की जाएगी। और कहीं ना कहीं एक वेलकम स्टेप है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और कई सारे पैमानों पर जिस पर लगातार हम बात कर रहे थे उस पर भी इसमें गौर किया गया है। धीरे धीरे कर हम सारी डिटेल में आपके साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम मौजूद थे। उसके अलावा फाइनेंशियल कमिश्नर अरुण कुमार मेहता मौजूद थे। श्री नवीन के चौधरी जो चेयरमैन हैं एसिलेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी के, जो हाल ही में कमेटी बनी थी 14 मई को, उसके चेयरमैन हैं। उसके अलावा रोहित कंसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के। उसके अलावा अगर बात करें तो सौरभ भगत कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के। अचल सेठी जी मौजूद थे जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। और अदर सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो सब मौजूद थे और उन्होंने सब मिलकर ये डिसाइड किया है कि अब हमें 10,000 से ज़्यादा पोस्टें निकालनी है और किस तरह से निकालनी है उन सब पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि अलग अलग लेवल के लिए, जिसमें डॉक्टर्स हैं, वेटनरीज हैं, उसके अलावा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स हैं और अलग जो क्लास 4 तक की जो जॉब्स हैं उसके लिए नोटिफिकेशन निकलने वाली है। और ये काफ़ी अच्छी खबर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं लगातार यूथ के मुद्दों पर हम बात लगातार करते रहते हैं और कहीं ना कहीं खुद भी खुशी होती है कि अगर एक ऐसा स्टेप सरकार द्वारा लिया गया है तो यूथ भी खुश होगा, जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। वहीं कई सारे और चीज़ों पर भी बात की गई है। वेटेज की बात की गई है कि किसको ज़्यादा दी जाएगी, किसको कम दी जाएगी। पर उससे पहले मैं बता दूं कि 10,000 पोस्टें एकदम से नहीं निकलने वाली हैं। अगले महीने जून के बात की जा रही है। प्रेस नोट जो आया है ऑफिशियल तौर पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन द्वारा कि 7,000 पोस्ट जो हैं वो अगले ही महीने में नोटिफाई कर दी जाएंगी, यानी कि अगले महीने से रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की कोशिश की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 14 मई सन 2020 यानी कि कुछ ही दिन पहले एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि उससे पहले एक कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मामलात को देखने के लिए कुछ इंतजामात किए जाएं। उसमें कुछ कमेटी बनाई गई थी, रिपोर्ट सबमिट की गई थी कमेटी द्वारा और उसके बाद एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई गई जिसके नवीन के मेहता जो हैं, माफ़ कीजिएगा, नवीन के चौधरी जो हैं उसके चेयरमैन बने थे। और उसके बाद अब 10 दिन से भी पहले ही ये रिकमेंडेशन जो है वो जारी कर दी गई हैं और इसमें प्रेस नोट पर साफ तौर पर उसकी तारीफ की गई है। ऑब्वियसली ये बनती भी है। अगर बात करें वैकेंसीज की तो साफ तौर पर कहा गया है क्लास 4 तक की वैकेंसीज के लिए वेटेज दी जाएगी उन लोगों को जो विडोज़ हैं, यानी कि जो जिनके पति अनफॉर्चुनेट तरीके से जिनकी डेथ हुई है, जो डिस्ट्यूट्स हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, सिंगल मदर हैं, या जो लोग जिनकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, उनको स्पेशल वेटेज दी जाएगी। ये साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। उसमें पेरेंट्स भी हैं, उसमें सिबलिंग्स भी हैं। अगर उनमें घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो बाकी जो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब जिनके घर में कोई नहीं करता है, जिसमें पेरेंट्स सिबलिंग्स आते हैं, उनको स्पेशल जो वेटेज है वो दी जाएगी। इसके अलावा साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी ये प्रोसेस होगा उसमें डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही फॉर्म भर पाएंगे। पर डोमिसाइल रिक्रूटमेंट के टाइम पर, यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है तब वो सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाएं उसके बाद जब पूरी तरह से वेरिफिकेशन वगैरह होंगी तब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। हालांकि ये ऑब्वियसली एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि डोमिसाइल कानून जब बन चुका है तो सब लोगों को डोमिसाइल खरीदना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा। जो PRC हैं उनको बदलवाना होगा, तो उसमें एक लंबा प्रोसेस लग सकता है। इसीलिए विद
इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, तेज़ी से करने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि डोमिसाइल जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तभी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा क्या क्या और हाईलाइट्स हैं इसके वो बता दें तो साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी, जिस तरह से हमने अलग अलग बात की कि विडोज़ हैं या सिंगल मदर्स हैं या जिनके घर वालों में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, उनको एक एफिडेविट अपना जो है वो एसडीएम द्वारा एक साइन करवा कर लाना होगा, जिसमें वो अपनी एक डिक्लेरेशन देंगे कि इनमें से जो आपने कैटेगरीज बताई उसमें मैं फॉल करता हूँ, जिसमें विडोज़ हैं, डिस्ट्यूट्स हैं, उसके अलावा डाइवोर्स्ड वुमेन है या सिंगल मदर्स हैं या हमारे घर में से कोई जॉब नहीं करता, वो वाले लोग हैं, वो सब एक डिक्लेरेशन देंगे और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो उनके एरियाज, रिस्पेक्टिव एरियाज के होंगे, उनको वो एक एफिडेविट तैयार करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग, साफ तौर पर कहा गया है। डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके अलावा साफ तौर पर कहा गया है, एक बड़ा मसला जो बन चुका था जब डोमिसाइल कानून नया आया था उसके बाद, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जॉब्स थी, यानी कि पहले कुछ क्राइटेरिया रखे जाते कि डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज में जो जॉब निकलती थी उनको रिजर्व किया जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी और जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। कई एरियाज़ में अभी तक लाइट नहीं है, या कई एरियाज़ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुर्बत में लोग जीते हैं, वहाँ के बच्चे काफ़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। उसके लिए एक मांग की गई थी कि डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बेसिस पर जो पहले एक क्राइटेरिया होता था उसको रखा जाना चाहिए, उसको भी यहाँ पर जो है पूरी महत्वता दी गई है। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कैडर की तो कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जब जॉब नोटिफिकेशन निकलेगी तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए स्पेशल वेटेजेस रखी जाएंगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कैडर में जब जॉब निकलेगी तो उसके लिए वेटेज होगी उसी डिस्ट्रिक्ट वाले को जो वहाँ पे रहता होगा, ताकि उसको ये ना लगे कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर डिस्ट्रिक्ट में मेरी जॉब ले रहा है, जबकि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल कर मैंने ये पढ़ाई जो है वो की है, तो उसको भी क्लियर किया है। और डिवीज़न के लिए भी सेम ही है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जम्मू में वो रहता है या कश्मीर में वो रहता है और डिवीज़न में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो पहले झेल रहा था, तो अब उसको कहा गया है कि वेटेज भी दी जाएगी अगर डिवीज़न लेवल की जॉब निकलेंगी तो, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों पर इसमें क्लैरिटी दी गई है। ये सारी चीज़ें जो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे कोटास जो मिलते हैं SC ST RBS और वगैरह वगैरह, उन कोटास के अलावा ये बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल के लिए कैडर के लिए वेटेजेस रखे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर डेली वेजेस और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स की भी बात की गई है। आपको ज्ञात ही है कि डेली वेजेस और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स हैं वो किस तरह से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि डेली वेज वर्कर जितने भी हैं उनको भी जितना उन्होंने टाइम बिताया है जॉब में, जितनी देर से वो लगे हैं, उसके हिसाब से उनको जो वेटेज है इस किसी भी जॉब नोटिफिकेशन में या किसी भी जॉब में वो उनको ज़रूर दी जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि साफ तौर पर इस प्रेस नोट में ये भी जारी किया गया है, क्लास 4 तक की जॉब्स के लिए बताया गया था कि करीबन 11,000 से ज़्यादा जॉब्स हैं जो अब इनके लिए वैकेंसीज हैं और उनमें भरी जा सकती हैं। तो नवीन के चौधरी जो चेयरमैन हैं एसिलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी के, उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप इसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए। और जिसमें सबसे पहले जो हम लगातार किन दिन से बात कर रहे हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए एक बड़ी खबर अच्छी ये है कि उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि क्लास 3 4 के लिए जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, अगर वो एग्ज़ाम अच्छा भी देते हैं तो इंटरव्यू में रह जाते हैं, कई प्रॉब्लम झेलते हैं बच्चे ऑलरेडी, कईयों का कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। तो क्लास 3 और क्लास 4 तक के लिए अब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये साफ कर दिया गया है। उसके अलावा जो काफ़ी दिन से हम बात कर रहे थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स की जो जॉब थी, उसमें भी कहा गया है कि 2000 पोस्टें उनकी भी निकाल दी जाएंगी विद ड्यू जो क्राइटेरियाज होंगे उसमें। 1000 पोस्टें जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए निकाली जानी है, और 100 पोस्टें जो हैं वेटरनरीज के लिए निकाली जानी है, जो सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा वैकेंसी जो हैं वो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकाली जा रही हैं, और 3000 से ज़्यादा पोस्टें इसमें फिल की जाएंगी। कोविड-19 के दौर की बात यहाँ पर ज़रूर मेंशन किया गया है कि कोविड-19 का जो दौर है वो हमें साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जब ये एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा जो लिया गया है कि इतनी बड़े लेवल पर अगर पोस्टें निकाली जाएंगी तो जितने भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूथ जो जम्मू कश्मीर का है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पोस्टें लगातार निकाली जाएंगी। हालांकि इससे पहले जब फरवरी में एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक ऑफिशियल बात जब रखी गई थी पार्लियामेंट में, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 84,000 के आसपास जो पोस्टें हैं जम्मू कश्मीर में वैकेंट हैं उसको फिल किया जाना है। अब ड्यू प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा पोस्टें पहली नोटिफिकेशन में कही गई हैं। हालांकि 7,000 जो हैं जून से ही शुरू करने की बात की गई है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात की जा सकती है, जैसे अगर कुछ आपके सवाल हैं तो उस पर भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं कि कई सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से नदीर खुलवान जी कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा 10,000, जी नदीर खुलवान जी, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि लगातार कई सारी जॉब नोटिफिकेशन निकाली जानी है, तो उम्मीद है कि 10,000 से अब बढ़कर 50,000 और 80-84,000 तक जो बात की गई थी वो भी सारी की सारी भरी जाएंगी। किशोरी लाल जी, आपने कहा कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा, तो साफ तौर पर जो कोटास इन्होंने कहीं भी कम नहीं किए। इन्होंने कहा है कि जो जो कोटास पहले होते हैं वो भी रहेंगे, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर जो कैडर के हैं उसमें क्राइटेरियाज रखे जाएंगे, उसमें जो वेटेज है वो दी जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये जो कहा गया है सरकार द्वारा पूरी तरह से फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करना, ट्रांसपेरेंसी रखना और जितने भी प्रोसेस हैं उसको ऐसा रखना ताकि लोगों को लगे कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्रेस नोट जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी खबर लगती है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कि काफ़ी देर से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि किस तरह का माहौल बन गया है कि यूथ जो है जम्मू कश्मीर का हर किसी बात पर वो चिढ़ जाता है कि अब नोटिफिकेशन आप निकाल नहीं रहे। काफ़ी समय से आप बात कर रहे हैं कि जॉब्स नोटिफिकेशन निकाली जाएंगी, पर अब जो जिस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग यूथ एक्टिविस्ट द्वारा दी गई थी, कहीं ना कहीं सरकार का लगता है कि एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने 10,000 से ज़्यादा पोस्टें निकालने की बात कही है। 7,000 जून से निकल जाएंगी और बाकी सब चीज़ों का जो प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स की बात की गई है। हालांकि इसमें ये क्लैरिटी थोड़ी सी इसमें हम कह सकते हैं कि क्लास 4 तक के लिए अब जर्नलिस्ट हैं तो हर चीज़ में कोई ना कोई हम ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से लूप होल सरकार की चीज़ों में निकाला जाए। हालांकि पूरी चीज़ें पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बट क्या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो जॉब होंगी उसके लिए इंटरव्यू होगा, क्या वो क्लास 4 तक की जॉब है, उसमें क्लैरिटी थोड़ी आनी बाकी है। वो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी शायद उसमें पूरी तरह से क्लियर होगा। अभी भी परसेंटेज वाला क्राइटेरिया पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में है, उस पर उसको एड्रेस अगर किया जाए सरकार द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है जम्मू कश्मीर का खुश होगा। 2,000 पोस्टें उसमें हैं। तो रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट, तो यहाँ पर रोहित जी कहा नहीं गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस अलग तरीके से है। यहाँ पर SSRB यानी कि स्टेट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड और PSC जिसके हाल ही में ने BR शर्मा साहब ने वो भी आए हैं, चेयरमैन साहब भी आए हैं, तो उनके द्वारा उनके अंडर सारी काम निकलना है। जी मुमताज़ कुरैशी पूछ रहे हैं जॉब के लिए क्या ऑल इंडिया के लगे हैं। जी मुमताज़ कुरैशी, आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जो एक नोटिफिकेशन आई थी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्टिफिकेट की, तो वही ये फॉर्म भर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के जितने डोमिसाइल होंगे वही लोग लाइनों में लगें, एप्लीकेशन भरें। और जिसके बाद हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जो है वो जर्नलिस्ट पर नहीं, जब सरकार अच्छा करती है तो चीज़ें जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे उस पर बात हुई है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई सारी और चीज़ें भी हमें बात करने की ज़रूरत थी कि किस तरह से बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है कि सरकार बाकी जो नोटिफिकेशन काफ़ी समय से जो मांग कर रहे हैं बच्चे की निकले और जॉब्स निकलें, तो उस पर भी जल्द से जल्द कुछ अच्छे कदम सरकार उठाए। एक पॉजिटिव खबर के साथ अभी के लिए फ़िलहाल हम विराम लेते हैं इस लाइव से। अभी कुछ देर बाद हम कोविड-19 का जो आज का पूरा अपडेट है उस पर भी बातचीत करेंगे, तो आप यूं ही बने रहिएगा द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।